और इसके बाद हम दोबारा से असानो को देखते हैं जिसके हाथों की हालत काफी खराब हो चुकी है। और इसके बाद हम फूबा को देखते हैं जो कि केंगो से काम करवा रही होती है क्योंकि उसने बर्तन नहीं धोए होते। पर तभी वो ये देखते हैं कि उनके सामने से काफी सारा धुआं निकल रहा होता है क्योंकि ननाओ असानो की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। और ये देखकर केंगो उसके पास जाने की कोशिश करता है पर तभी फुतुबा उसे एक जोरदार लात मारती है और ऐसे ही काफी लंबा टाइम गुजर जाता है और असानो सारे ट्रैप से बचना सीख लेता है और वो आराम से ब्रेकफास्ट भी करने लगता है। पर अभी भी खाने के अंदर जहर होने की वजह से उसका पेट गुड़गुड़ाहट की तरफ भागता है, लेकिन अब भी वहाँ पर काफी खतरनाक लॉक लगा होता है जो कि उससे नहीं खुलता। और वो कहता है इसकी भैंस की आंख, कोई तो इसे यार खोल दो, मैं पेट के अंदर ही कर दूं क्या। और ये देखकर सारे खुश हो जाते हैं पर मुसुमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि असानो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये सारे उसके पास आते हैं। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि ननाओ असानो को चेक करना शुरू कर देता है और उसे यह पता लगता है कि असानो को बुखार है, लेकिन वो आराम करने से मना कर देता है क्योंकि बस अब एक ही हफ्ता बाकी है। और उसके बाद फुतुबा उसकी बॉडी से नकली खाल को उतार देती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि असानो की बॉडी पर काफी सारे चोटें लगी होती है, जिसको देखकर वो ये बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही बिना रेस्ट किए मेहनत करते रहोगे तो तुम काफी जल्दी मर सकते हो और तुम सब लोगों ने इस काम में इसकी हेल्प की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी असानो ये बोलता है कि इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, मैं जल्द ही काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं मुसुमी की हिफाजत कर सकूं। और ये सुनने के बाद वो उसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और ये बोलती है कि अबे ओए, पहले अपना ध्यान तो रख, उसके बाद मुसुमी के बारे में सोचना। इसके बाद वो ये बताती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है और ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। और इसके बाद फुतुबा उसे एक बुक देती है और ये बोलती है कि ये मेरी पुरानी बुक है, जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाते तुम इसे पढ़ सकते हो। और असानो उसे थैंक्स बोलता है। इसके बाद हम फुतुबा को देखते हैं जो कि अपने फोन में एक वीडियो देख रही होती है जहाँ पर वो मुसुमी को एक बॉल की तरह घुमा रही होती है और ये बोलती है कि मुझे लगता है कि ये लड़का मुसुमी की हिफाजत हमसे अच्छी कर सकता है। और इसके बाद हम उसकी पूरी फैमिली का एक फोटो देखते हैं जहाँ पर उसकी माँ का चेहरा दिखाई देता है। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि असानो उस बुक की हेल्प से बाथरूम का लॉक खोल देता है, जिसको देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं। और ये बोलता है कि अरे वाह असानो, तुमने तो कर दिया यार। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि असानो की रिंग चमकना शुरू कर देती है, जिसको देखकर फुतुबा ये बोलती है कि अरे वाह, इस घर ने तुम्हें अपना बना लिया और आज से तुम योजाकुरा फैमिली के एक मेंबर हो। और इसके बाद वो ये बोलती है कि अब ये तुम्हारी रीट्रेनिंग शुरू करने वाली है तो उसके लिए गुड लक। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि शिंजो उसके लिए 100 किलो की टी शर्ट लेकर आ जाता है और सियोन भी उसका लेवल इजी से डिफिकल्ट कर देती है। और इसके बाद सारे उसे चेयर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब शुरू होने वाली है असानो की असली ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग से पहले ही उसकी फटने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुसुमी खाना बना रही होती है। तभी असानो वहाँ पर आता है और ये पूछता है अरे यार, मुझे ये बताओ कि ये ब्रा पहनते कैसे हैं। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी असानो ये बोलता है कि अरे जैसे सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आती है और ये केंगो होता है जो कि असानो के भेष बदलने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर शिंजो आता है जो कि ये देखता है कि ये तीनों कैसे हरकतें कर रहे हैं और उसे भी गलतफहमी हो जाती है क्योंकि केंगो असानो के साथ कुछ चिपका चिपकी कर रहा होता है। तभी असानो उसका मास्क उतार देता है और सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कोइचिरो की जो कि एक नए मिशन पर जा रहा होता है और उसके लिए वो मुसुमी से एक गुड बाय किस मांगता है। पर मुसुमी उन सबको पीट देती है। और इसके बाद हम शिंजो और असानो को एक साथ देखते हैं जहाँ पर असानो को यह पता लगता है कि शिंजो एक मिशन पर जाने वाला है जो कि काफी लो लेवल का है। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि असानो और मुसुमी स्कूल के
अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं। और तभी अचानक एक बच्चा काफी जोर से शॉट मारता है और ये बॉल उड़ती हुई मुसुमी को लगने ही वाली होती है। तभी असानो उसको रोक लेता है और वो भी बिना उसको देखे और दोबारा से उस बॉल को उनकी तरफ फेंक देता है। और इस बार बॉल की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जिसको देखकर कैप्टन ये बोलता है तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, पर असानो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर मुसुमी उसे ये बताती है कि तुम ट्रेनिंग की वजह से काफी तेज होते जा रहे हो, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम लोगों के बीच में से गुजरते हो उन्हें ऐसा लगता है कि तुम एक निंजा हो। और इसके बाद मुसुमी उसे खाना खिलाते हुए उसे हेल्प मांगती है और असानो भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि मुसुमी अपना काम कर रही होती है और उसके काम करने की स्पीड काफी तेज होती है और असानो उसकी हेल्प कर रहा होता है। और इसके बाद हमें इस बात का पता लगता है कि कोइचिरो असानो और मुसुमी का डाइवोर्स करवाने के लिए नकली पेपर भी बना रहा होता है। और इसके बाद इन दोनों को केंगो की रूम से कुछ अजीब सी आवाज आती है और जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा रूम बिखरा हुआ है। और तभी अचानक कपड़ों की ढेर में से निकलता है केंगो और मुसुमी उससे बोलती है कि तुम अपना काम करना भूल चुकी हो, चलो अपना काम करो। केंगो सुशी खाते हुए ये बोलता है कि मेरी रिपोर्ट यही कहीं गुम हो गई है और वो मुझे मिल नहीं रही। और जैसे ही असानो उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है तो ये देखता है कि कपड़ों के ढेर के अंदर ग्रेनेड्स होते हैं। और तभी केंगो ये बोलता है कि मुझे ऐसा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो कि मुश्किल होते हैं। और वो अपनी बहन के सामने नंगा खड़ा होता है, पर उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर केंगो की ऐसी हरकतें देखकर मुसुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद केंगो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और जैसे असानो उसे रोकने के लिए सामने आता है तभी वो मुसुमी का रूप ले लेता है और वो आराम से बचकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुसुमी एक कमांड देती है, जिसके बाद घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं और पूरा घर एक लोहे की चादर से ढक जाता है। और इसके बाद हम एक कंपनी को देखते हैं जहां पर शिंजो अपने मिशन को पूरा करने के लिए आता है और इसके पास एक्सरे ग्लासेस होते हैं, जिससे ये किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। और वो ये देखता है कि यहाँ पर काफी सारे पैसे हैं और यहाँ की सिक्योरिटी भी काफी टाइट है और ये सारे लोग गैर कानूनी धंधा करते हैं। जिसके बाद शिंजो दो लोगों को टपका कर एक कमरे के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से असानो और मुसुमी को देखते हैं, जो कि केंगो को ढूंढ रहा होता है। और ये मुसुमी के कमरे के अंदर होते हैं, जहाँ पर काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। और इसके बाद हम एक पेंटिंग को देखते हैं, जहाँ पर कोइचिरो एक शैतान की तरह लग रहा होता है। वो दोनों शियोन के कमरे में आते हैं, जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रही होती है, पर वो नीचे गिर जाती है। और ये एक फिजिकल गेम होता है, लेकिन केंगो यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद ये दोनों फुआ के कमरे में जाते हैं और वो आराम कर रही होती है, जिसको ये डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। और इसके बाद ये दोनों ननाओ के कमरे में आते हैं, पर वो यहाँ पर नहीं होता। अगर वो यहाँ पर होता भी तो वो केमिकल से मर चुका होता। और इसके बाद लास्ट में ये दोनों कोइचिरो के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर अंदर मुसुमी की फुटेज लगी होती है, जिसको देखकर असानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर उनको केंगो यहाँ पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी अचानक वो ये देखते हैं कि सारे के सारे लोग उसके पास आते हैं। मिसुमी उनसे पूछती है कि तुम सब लोग कहाँ थे, और वो ये बताते हैं कि वो कुछ काम कर रहे थे। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक उन्हें एक आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं वहां पर केंगो होता है। और इसके बाद केंगो दोबारा से भागना शुरू कर देता है और वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। और भागते भागते केंगो आगे जाकर साइड मुड़ जाता है और जैसे ही असानो वहां पर मुड़ता है वो नीचे गिरने वाला होता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि केंगो एक सीक्रेट रास्ते से वहां से निकल चुका है। और ये देखने के बाद मुसुमी काफी गुस्सा करती है और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों दोबारा से केंगो के कमरे में आते हैं। पर तभी अचानक मुसुमी असानो के हाथ में हथकड़ी लगा देती है और ये बोलती है कि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम केंगो हो, और जब असानो तुम्हारे पीछे आ रहा होगा तो तुमने उसे पकड़कर एक जगह बंद कर दिया होगा और उसका रूप ले लिया होगा और यहाँ पर तुम पकड़े गए। तभी अचानक केंगो को मुसुमी के
जिसके अंदर उसकी माँ नजर आती है। और इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर केंगो मुसुमी का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद हमारा सारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर केंगो असानो का मास्क उतार देता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने मुझे पकड़ लिया। और इसके बाद ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं और अगले ही सीन में हम कोइचिरो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि मुसुमी ने उसके कमरे में लगी हुई सारी तस्वीरों को खराब कर दिया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि असानो बैठकर खाना खा रहा होता है। यहाँ पर मुसुमी ने उसके लिए मस्त राजमा चावल बनाए होते हैं और साथ में कुछ नए मसाले भी डाले होते हैं जिसका नाम सुनकर असानो को कुछ कुछ होने लगता है। पर तभी अचानक इनका फैमिली फोन बजता है और जैसे ही असानो फोन उठाता है वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है और ये फोन शिंजो का होता है। मुझे बचा लो मिसुमी। तभी मिसुमी वीडियो चैट ऑन करती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि शिंजो काफी जोर से रो रहा होता है और इसके बाद मिसुमी उसे शांत रहने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि शिंजो बिना अपने हथियार के काफी कमजोर महसूस करता है। और अगले सीन में हम दोबारा से उसी कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पर शिंजो आया हुआ है पर इस बार यहाँ पर असानो भी पहुँच चुका है, वो भी शिंजो के वेपन्स को लेकर। और मुसुमी उसे सारी लोकेशंस बता रही होती है और वो काफी संभल कर आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक बंदा उसके पीछे आकर उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख देता है और बोलता है कि अबे ओए छोटू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर तभी असानो शिंजो की इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए उसे बच जाता है, यानी कि उसे एक फटका मारकर बेहोश कर देता है। पर ये आवाज सुनकर वहाँ पर काफी सारे बंदे आने लगते हैं जिनके पास तमंचे और चाकू होते हैं। इसके बाद बंदे असानो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं पर असानो एक बंदे को टपका देता है पर दूसरा उसे पीछे से पकड़ लेता है और तीसरा उसके ऊपर अपने रामपुरी से अटैक करता है। पर उसके कपड़े काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसके बाद असानो उन दोनों को भी धूल चटा देता है। पर एक और बंदा उसको देख लेता है और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शिंजो ने असानो को एक गन दी थी उसकी सेफ्टी के लिए, जिसके बाद असानो उस गन को बाहर निकालता है और एक शूट करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि असानो शिंजो के पास पहुंच जाता है जिसको देखकर शिंजो काफी ज्यादा खुश होता है और उससे लिपट जाता है। यार तुम यहाँ पर आ गए, वरना मुझे काफी डर लग रहा था। और इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके हथियार उसके पास वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर काफी सारे लोग आ जाते हैं और इससे पहले असानो कुछ करता तभी शिंजो उन सबको मजा चखा देता है और ये दोनों आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं तो सारे लोग इसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं पर शिंजो अपनी स्किल से उन सबको टपका देता है। जिसके बाद कुछ लोग उसके ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं जहां पर शिंजो उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है जिसके बाद उन सब का काम तमाम हो जाता है। और इसके बाद ये दोनों उस जगह से भाग रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक एक बंदा असानो के पैर में गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसने असानो पर गोली चलाई है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें इस बच्चे की जान प्यारी है तो ये देसी कट्टा नीचे गिरा दो। और ये सुनने के बाद शिंजो हथियार नीचे फेंक देता है। तभी असानो ये बात याद करता है जहाँ पर मिसुमी ने उसे ये बताया था कि शिंजो के लिए उसके हथियार कितने ज्यादा मायने रखते हैं और अगर उसके हाथ में कोई भी हथियार आ जाए तो वो किसी का भी बैंड बजा सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि असानो थैले में से एक कट्टा निकालकर शिंजो की तरफ फेंकता है और ये बच्चों वाला कट्टा होता है जिसको पकड़ने के बाद शिंजो उस कट्टे को उस बंदे की तरफ फेंकता है पर ये छोटा सा हथियार ही उस बंदे की बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद शिंजो अपना देसी कट्टा उठाकर उस बंदे की बैंड बजा देता है और इसके बाद हमारा सीन पलट जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं और अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी असानो ये बोलता है कि मैं तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया था पर मेरी वजह से आपको ही दिक्कत हो रही है। जिस पर शिंजो ये बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसके बाद वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो इसलिए मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। और ये सुनकर असानो मुस्कुराने लगता है और ये दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे से ये पूछता है कि अगर
तुम मुझे उसके बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें काफी आसान मौत देने वाला हूँ। और इसके बाद ये बंदा दूसरे वाले बंदे के सर पर हथौड़े से अटैक करके उसे वहीं पर खल्लास कर देता है और ये बोलता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। और यहाँ पर ये बंदा असानो की बात कर रहा होता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि असानो मिसुमी से फोन पर बात कर रहा होता है जो कि उसे एक कहानी सुना रही होती है। पर तभी अचानक असानो के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक बंदा निकलता है जिसको देखकर असानो फोन काट देता है। और फिर वो बंदा ये बोलता है कि तुम असानो हो ना, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा नाम है सीजी। और वो असानो को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर असानो से पूछताछ की जा रही होती है। वो ऑफिसर उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है तुम्हारी ये फोटो सोशल मीडिया पर है। और ये देखकर असानो की हवा टाइट हो जाती है। और इसके बाद वो ये बताता है कि तुम्हारे साथ काफी अजीब अजीब चीजें हो रही है, क्या तुम एक गैंगस्टर बनना चाहते हो? और तुम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर भी गए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर असानो से योसाकुरा फैमिली के बारे में सारा कुछ बाहर निकलवाना चाहता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो ऑफिसर एक पानी का गिलास में कुछ मिलाकर असानो को देता है, पर असानो उसे पीने से मना कर देता है। जिसके बाद वो ऑफिसर उसे जबरदस्ती पिलाता है और ये पूरा पानी पीने के बाद असानो के मुंह में से एक पानी का गुब्बारा निकलता है। और इससे पहले असानो कुछ बोलता तभी वो ऑफिसर अपने हथौड़े से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर असानो नीचे गिरकर बच जाता है। तभी असानो ये देखता है कि उसके पास में जो पोटलियां पड़ी हुई है उसके अंदर से खून निकल रहा है। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि ये बंदा एक ड्रग डीलर था तो मैंने इसका गेम बजा दिया और जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें मैं सबक सिखा देता हूँ। तो जो भी तुम्हें पता है फटाफट मुझे बता दो, मैं तुम्हारा भी गेम बजा दूंगा। और ये कहने के बाद वह उसकी गर्दन पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता है जल्दी बता दो, वरना स्कूल में मैं तुम्हारे दोस्तों से भी पता कर सकता हूँ। लेकिन असानो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और ये सुनकर वो बंदा असानो के ऊपर अपने हथौड़े से अटैक करता है, पर असानो उसे बच जाता है। लेकिन इससे जो पीछे की दीवार टूटती है वहाँ पर हम कोई चीरो को देखते हैं जो कि आराम से बैठा होता है और वो सारी बातें सुन रहा होता है। तभी वो बाहर निकलता है और ये बोलता है देवा रे देवा, क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या यार, तुम्हें तो सही से डराना भी नहीं आता। और ये सुनकर असानो को कुछ भी समझ नहीं आता। और इसके बाद हमें पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई चीरो का क्लासमेट था और ये योसाकुरा फैमिली की इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कोई चीरो बोलता है आखिर इस बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया। सेजी बताता है ये बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझसे डरा भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार रहूंगा। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम देखते हैं कि क्लासरूम में असानो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और तभी मुसुमी उसके पास आकर उसका हालचाल पूछती है और इससे पहले वो कुछ बोलता तभी अचानक वहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल कोई चीरो आ जाता है जो कि बोलता है कि आज तुम्हारी क्लास मैं लेने वाला हूँ। और उसे देखकर असानो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद असानो क्लास में बैठा बैठा ही सोने लगता है और ये देखकर कोइचिरो उसके ऊपर एक चौक फेंक के मारता है, पर असानो उसे सेंस कर लेता है और उसे बच जाता है। और ये चौक इतनी स्पीड से आती है कि उससे एक होल हो जाता है जिसको देखकर असानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद कोइचिरो ये बताता है कि एक स्पाई को अपनी नींद पर कंट्रोल रखना चाहिए जो कि डॉल्फिन रखती है। वो अपना आधा दिमाग सुला देती है पर आधा जागता रहता है और इंसान भी कड़ी मेहनत करने के बाद इस स्किल को हासिल कर सकता है। और मैंने भी ये स्किल 15 साल की उम्र में सीख ली थी। जिसके बाद वो असानो को परेशान करना शुरू कर देता है, पर मुसुमी गुस्से में आकर ये बोलती है कि बड़े भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये दोनों भाई बहन कोड लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। असानो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इस टेस्ट में भी पास हो जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कोइचिरो टेबल पर एक गोली रखता है और उसे डस्टर से फोड़ देता है। जिसके बाद पूरी क्लास धुआं ही धुआं हो जाता है और इस धुएं से सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। पर मुसुमी मास्क पहनकर ये बोलती है कि ये सब करना बंद करो बड़े भाई, और असानो भी इस धुएं से बेहोश हो जाता है।